बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मकतब टीवी देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुशामदीद कहता है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपके लिए एक मौजज़ाती कहानी लेकर हाजिर हुए हैं कि जिस पर यकीन करना इंतहाई मुश्किल है। एक गधी के पेट से ऐसा क्या निकला कि देखने वाले दंग रह गए, और ये सच्चा वाकया सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। लिहाजा जरूरी है कि इस वाकये की तफसील जानने के लिए वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखा जाए। दोस्तों, बढ़ते हैं अपने आज के इस सच्चे वाकये की जानिब। कहते हैं कि गांव में मोहम्मद अली नाम का एक शख्स रहता था। ये शख्स माली लिहाज से बहुत गरीब था, लेकिन दिल का बहुत ही सखी और परहेजगार था। मोहम्मद अली अपनी 5 वक्त की नमाज बाजमात अदा करता था और सलातो सौम की मुकम्मल पाबंदी करने वाला था। मोहम्मद अली का ये मामूल था कि वो हर नमाज के बाद ये दुआ करता कि ऐ मेरे मालिक, मेरे पालने वाले, तेरे खजानों में कोई कमी नहीं है। तू जिसे चाहे जहां से चाहे रिज्क अता कर सकता है। तू मुझे भी ऐसे जरिए से रिज्क अता फरमा कि जिसकी कभी किसी ने तवक्को ना की हो। तू ही मुझे अपने खजानों से रिज्क अता फरमा। मेरा तुझसे ही सवाल है और तू ही रिज्क देने वाला है। कहते हैं कि मोहम्मद अली की 2 बेटियां थीं और उसकी 3 जवान बहनें भी थीं, जिनकी शादी अभी बाकी थी। और ये जिम्मेदारी भी मोहम्मद अली के सर पर थी, क्योंकि उसका बाप अल्लाह को प्यारा हो चुका था और माँ अपनी जिंदगी के आखिरी दिन गिन रही थी। मोहम्मद अली चूंकि कसम पुरसी की जिंदगी बसर कर रहा था, इसलिए वो हर वक्त इस बारे में परेशान रहता था कि वो अपनी ये जिम्मेदारियां कैसे पूरी करेगा। फिर उसकी जिंदगी में ऐसा क्या हुआ और उसकी तकदीर को अल्लाह ताला ने कैसे बदला, और उस गधी का उस शख्स की किस्मत से क्या ताल्लुक था जो उसने किसी से खरीदी थी। इस तमाम तर तफसील से आपको आगाह करेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल मकतब टीवी सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। साथ में लगे बेल आइकॉन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। दोस्तों, कहते हैं एक रोज मोहम्मद अली शदीद बीमार पड़ गया और उस बीमारी की वजह से ऐसा निढाल हुआ कि बिस्तर से ना उठ सका, ना ही मजदूरी कर सका। यूं उसके घर में फाकों की नौबत आ गई तो उसकी बहनों को मजबूरन काम करने के लिए घर से बाहर जाना पड़ा, ताकि अपने पेट की भूख मिटाने का सामान कर सके। उसकी बहनों का बाहर जाना मोहम्मद अली को बहुत नागवार था और ये बात उसको अंदर ही अंदर से खाई जा रही थी। लेकिन वो बीमारी की वजह से बेबस था और शर्मिंदा था कि उसके घर में खाना पूरा करने के लिए उसकी बहनों को दूसरों के घरों में काम करना पड़ रहा था। इस बात पर वो अक्सर रोता और अल्लाह के सामने यही दुआ करता कि या अल्लाह, तो अपनी जनाब से रिज्क के दरवाजे मेरे लिए खोल दे और मेरे लिए रिज्क के वसीले पैदा फरमा। तू जिसको चाहे बगैर तवक्को के भी अदा कर देता है। ऐ मालिक, तू हक है और तू सब जानता है, तू मुझे भी अता फरमा। मोहम्मद अली का अल्लाह की जात पर कामिल यकीन था कि एक दिन उसकी दुआ को अल्लाह जरूर पूरा फरमाएगा और गैब से अल्लाह ताला उसकी मदद फरमाएगा। और उसे यकीन था कि उसके हालात जरूर बदल जाएंगे और गैब से उसकी मदद होगी। कुछ दिनों बाद मोहम्मद अली की तबीयत संभल गई तो वो मस्जिद गया, नमाज अदा की और नमाज अदा करने के बाद उसने दुरूद पाक की तस्बीह पढ़ी और फिर अल्लाह के सामने दुआ के लिए हाथ उठाए और इन अल्फाज से अपने रब के सामने अपनी अर्जी पेश करने लगा। ऐ मालिक, तू जानता है कि मेरा वारिद इस दुनिया से रुखसत हो चुका है। अब मेरे कंधों पर मेरी 3 बहनों की शादी की जिम्मेदारी है। तू मेरे लिए वसीला पैदा कर ताकि मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी कर पाऊं और अपना ये फरीजा आसान तरीके से पूरा कर लूं। दुआ करने के बाद वो मस्जिद से बाहर निकलता है तो रास्ते में एक नौजवान एक गधी लिए खड़ा था। वो तेजी से उसकी जानिब बढ़ता है और कहता है, भाई, तुम मुझसे मेरी ये गधी खरीद सकते हो? मोहम्मद अली उसे कहता है, अरे भाई, मेरे पास तो अभी रकम नहीं है। अगर होती तो मैं तुमसे ये गधी जरूर खरीद लेता। नौजवान ने मोहम्मद अली से कहा, कोई बात नहीं, अगर तुम गधी खरीदना चाहते हो और तुम्हारे पास रकम नहीं है तो कोई मसला नहीं है। तुम ये गधी रख लो और कुछ दिनों बाद मुझे इसकी रकम दे देना। मैं इस गधी को मजीद नहीं रख सकता। उस नौजवान की ये बात सुनकर मोहम्मद अली ने सोचा कि शायद इसकी दुआ कबूल हो चुकी है और यही अल्लाह की मंशा होगी। वो इसी तरीके से मुझे रिस्क देना चाहता है। लिहाजा मोहम्मद अली ने उस नौजवान की पेशकश कबूल की और गधी को लेकर घर आ गया। अगले रोज वो मजदूरी की नीयत से मंडी में गया ताकि कुछ मजदूरी करे और उसको काम भी मिला और उसको अच्छी रकम भी मिली। उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया। दिन गुजर रहे थे और मोहम्मद अली खुश था कि अब वो अपनी बहनों की शादी भी कर सकेगा और अपनी बेटियों की अच्छे से परवरिश भी कर सकेगा। लेकिन चंद ही रोज बाद उसकी ये गधी शदीद बीमार पड़ जाती है
और अचानक गधी का पेट काफी फूल जाता है। ये देखकर लोगों ने उसे मशवरा दिया कि इसको जानवरों के अस्पताल ले जाओ। लिहाजा मोहम्मद अली अपने उस गधी को जानवरों के डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने बताया कि इसके पेट में कोई सख्त चीज मौजूद है जिसको निकालना बहुत जरूरी है। अगर इसको ना निकाला गया तो गधी मर सकती है। और डॉक्टर ने यह भी बताया कि गधी का पेट काट कर ही इस धातनुमा चीज को निकाला जा सकता है। और फिर गधी का पेट चाक कर दिया गया और ये धातनुमा चीज निकाली गई। लेकिन जब गधी के पेट को सिया गया तो वो बच न सकी और वो मर गई। ये खबर सुनकर मोहम्मद अली सख्त परेशान हुआ कि उसकी गधी मर गई है। अब हैरत की बात तो ये थी कि अचानक ये धात का टुकड़ा उस गधी के पेट में कैसे चला गया और कहां से पैदा हो गया। डॉक्टर्स गधी को तो ना बचा सके, अलबत्ता वो धात का टुकड़ा मोहम्मद अली के हवाले करते हैं। मोहम्मद अली अपनी गधी को जमीन में दफन कर देता है और धात का टुकड़ा लेकर अपने घर आ जाता है। वो इस धात के टुकड़े के बारे में सोचता है और साथ ही साथ दिल में अल्लाह से दुआ करता है कि या मालिक, पहले भी तूने ही मेरी मदद की थी और अब भी तू ही मेरी मदद करेगा। बेशक तू ही सबसे बड़ा मददगार है और वसीला बनाने वाला है। या मालिक, अभी तो मैंने इस गधी की कीमत भी पूरी नहीं की थी, तू ही मुझ पर रहम फरमा। वो ये दुआ कर रहा होता है कि उसके हाथ से वो धात का टुकड़ा नीचे फर्श पर गिरता है और उस धात की ऊपर वाली परत उतर जाती है। मोहम्मद अली जब उस टुकड़े को उठाने के लिए झुका तो उसकी हैरत का कोई ठिकाना न था, क्योंकि ऊपर की परत उतरने के बाद अंदर से जो धात सामने आई थी वो अनमोल किस्म की धात थी जो कि सोने की चमक दे रही थी और ये नायाब सोना था। मोहम्मद अली हैरान भी हुआ और खुश भी हुआ कि अल्लाह ने उसकी दुआ सुन ली। उसने फौरी तौर पर अल्लाह का शुक्र अदा किया। अगले ही रोज ये उस टुकड़े को लेकर शहर गया और एक सुनार की दुकान पर जाकर ये टुकड़ा उस सुनार को दिखाया तो उसने कहा, ये तो बहुत ही नायाब सोना है। सुनार ने उससे सवाल किया कि ये तुम्हें कहां से मिला है। तो उसने सोचा गधी वाली बात का तो कोई यकीन नहीं करेगा, लिहाजा उसने कहा कि ये मेरे बाप दादा की चीजों से निकला है और मैं इसे फरोख्त करना चाहता हूँ। सुनार ने उस टुकड़े को रखा और उसके एवज जो रकम बनती थी वो मोहम्मद अली को थमा दी। ये एक खतीर रकम थी जिससे मोहम्मद अली बहुत कुछ कर सकता था। मोहम्मद अली ने अल्लाह का शुक्र अदा किया, घर आया और सबसे पहले बहनों की शादी की तैयारी की। उनकी शादियां करवाने के बाद अपनी बीवी, बच्चियों और वालदा के साथ खुशहाल जिंदगी बसर करने लगा। दोस्तों, याद रहे कि जब बंदा अल्लाह ताला से पूरे यकीन के साथ मांगता है और ये गुमान कर लेता है कि उसका अल्लाह उसको जरूर अता करेगा, तो फिर अल्लाह ताला गैब से अपने बंदे की मदद फरमाता है, जैसा कि इस कहानी में मोहम्मद अली के साथ हुआ। तो दोस्तों, वीडियो को अपने प्यारों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। हमें उम्मीद है कि हमारी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो की पसंदीदगी के इजहार के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।